सो हेलो, नमस्कार आप सभी को। और बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम दुर्वेश यादव सर का, जो कि अपने आप में ही एक ऐसा इतिहास लिख रहे हैं। इतनी कम एज में उन्होंने कैसे बुक को लिखा, बनाया और यूथ और एजुकेशन फील्ड में इस तरीके से लेके गए कि लोगों के दिमाग में वो एक तार्किक क्षमता और तर्क के तौर पर आगे लेके जाता है। व्हाट दे डोंट टीच अस, वो हमें क्या नहीं पढ़ाते। तो एक ऐसी बुक के लिए दुर्वेश यादव जी को भारत सम्मान प्राप्त हुआ, भारत यूथ अवार्ड दिया गया, जो कि इस बुक के लिए दिया गया था बेस्ट ऑथर, बेस्ट सेलिंग ऑथर के तौर पर। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें उनके काम के लिए कृष्णा अवार्ड दिया गया। तो दुर्वेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सच में मैं चाहूंगी कि आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को जरूर से दें, ताकि वो आपको कोर ऑफ हार्ट से समझ सकें कि हु यू आर। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतनी कम एज में ये सक्सेस हासिल की है, तो उसके पीछे का क्या क्या वो रूट कॉज था जिसके थ्रू आप इतना बेहतर फ्लो कर पाए चीजों को लेकर के। यस। जी, सो बहुत-बहुत धन्यवाद जी शताक्षी जी। पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट के लिए, इस इंटरव्यू के लिए। मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि 2001 कॉलेज में जितने ब्रीफ में बताना चाहूँगा, डिटेल में तो मुझे लगता है उतना हमारे पास समय नहीं है। बट जी जी। क्योंकि मेरी जर्नी 2017 से शुरुआत हुई थी, जब सभी लोग 12th के बाद सोचते हैं कि जीवन में करना क्या है ना? तो मेरे हम्म दिमाग में भी था कि करना क्या है। सो उस समय कुछ आइडिया नहीं था, तो सोचा मेरे दोस्त बीटेक कर रहे हैं, तो चलो मैं भी बीटेक कर लेता हूँ। बिकॉज़ उस समय ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि जो भेड़-चाल कर रही होती है, उसी में आपको भी कूदना पड़ता है और इतनी समझ भी नहीं होती। तो उस समय मैंने भी यही डिसीज़न लिया कि बीटेक कर लेते हैं। बट बाद में हम्म रियलाइज़ हुआ कि बीटेक भी एक ऐसी खाई है जिसके आगे कुछ है नहीं, है ना? तो वहाँ से मेरा हम्म। एक ऐसा फ़ेज़ चालू हुआ जहाँ पर मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का एक बोलते हैं कीड़ा लगा, है ना? या फिर एक ओके। एंटरप्रेन्योरशिप का अंदर से एक फायर लगी कि कुछ करना है। और उसके वजह से हम्म। ऐसा नहीं था कि मैं पैदाइशी ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था, इट्स जस्ट दैट कि एक फ़ियर होता है जीवन में कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो क्या करोगे? अगर आपकी सैलरी यस। कम रही तो आप क्या करोगे? तो एक फ़ियर होता है, तो फ़ियर के चक्कर में एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर मैं इसको बोलता हूँ कि बाय एक्सीडेंट मैं एंटरप्रेन्योर बन गया। कभी इंटेंशन था नहीं ओके। कि एंटरप्रेन्योर बनूँगा। बट धीरे-धीरे जर्नी ऐसी रही कि कुछ लोग अच्छे मिलते चले गए। सो बाय गॉड्स ग्रेस अभी आई एम रनिंग अ कंपनी राइजिंग स्टार कम्युनिकेशन, जो कि एक पीआर एजेंसी है। इसके अलावा एक यूथ फाउंडेशन चलाता हूँ। आई हैव रिटन अ बुक, जैसे आपने बताया व्हाट दे डोंट टीच अस, तो वो इस बारे में है कि आज कोई भी पर्सन मिडिल क्लास लाइफ से आता है तो उसको पहले ये सिखाया जाता है कि आप कॉलेज पढ़ो, फिर आप 22 साल के बाद जॉब करो, फिर आप शादी कर लो, फिर बच्चे कर लो, फिर घर ले लो ईएमआई पे, उसके बाद सोचना बिजनेस करना है कि नहीं करना। सो एक एक बात एक रेगुलर बोल दिया गया है। बट मैं कहता हूँ कि नहीं, आपको कुछ करने के लिए आपको ना डिग्री चाहिए, ना आपको 25 साल की उम्र में शादी करनी है, ना बच्चे करने, नहीं, ये सब करने ही नहीं है। आप क्या करो, उल्टा करो। जो सोसाइटी कहती है उससे आप उल्टा करोगे तभी आप वो पैटर्न ब्रेक करोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बिना राइट। आज भी डिग्री नहीं है, बिना डिग्री के मैंने सारी चीज़ें की, तो वो पैटर्न ब्रेक करना होता है। तो उसी बारे में मैंने अपनी बुक लिखी थी कि कैसे कोई पर्सन विदाउट अ डिग्री या फिर विदाउट फॉलोइंग द पैटर्न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकता है और जीवन में कामयाब बन सकता है। तो ये छोटी-सी मेरी जर्नी है, धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी एंड विद गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। जी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, और आई थिंक कोर ऑफ हार्ट से इस पूरे यूथ की भी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, क्योंकि आपने उन्हें सोचने का एक ऐसा नजरिया दे दिया जिसने उनके लॉजिक माइंड को शायद सही तरीके से, जो आपने कहा ना एक पैटर्न टूटता है, तो वो करेक्ट। पैटर्न तोड़ के सही दिशा में सोचने के लिए कहीं ना कहीं उनको मजबूर करेगा आपकी बुक पढ़कर। तो मैं डेफिनेटली मेरे सारे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगी इस चीज के लिए, कि रिक्वेस्ट नहीं करूंगी, मैं उनको बोलूंगी कि इस चीज को डेफिनेटली आप वो बुक पढ़ना चाहिए। आखिर ऐसी क्या चीज है जिससे हम अपने पैटर्न को तोड़ करके अपने सही तरीके से लाइफ को नए नजरिए से जी सकते हैं। तो 100%। डेफिनेटली उसको जरूर से करना चाहिए, क्योंकि बहता हुआ पानी अगर रुक जाए तो वो काम लायक नहीं रह जाता। तो एग्रीड, एक ही एग्रीड। पैटर्न में चली हुई जिंदगी अगर उसी पैटर्न में चलती रहेगी ना, तो एक समय आएगा जो आपको लगेगा कि ये काम लायक नहीं है, और तब आप बहुत ही नीरस लाइफ जीते हैं। तो उस नीरसता से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि हम उस पैटर्न को तोड़ें। सही बात है, बिल्कुल। ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोगों ने, चूंकि हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इस पॉडकास्ट का मेन पर्पस है कि सर हमारे साथ ये रीडिंग लेने वाले हैं।
तो उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उस डिवाइन ब्लेसिंग से भी प्रार्थना करते हैं कि ये जो कार्ड्स हैं मेरे, वो उनकी लाइफ को लेकर के जो भी आंसर्स दे वो एकदम डिवाइनली गाइडेड हो। एंड सर मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आपने कभी इसके पहले टैरो कार्ड को एक्सपीरियंस किया है? ज़्यादा समय मैं एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट हाँ, मेरा मैं इसको अच्छे से समझता हूँ और मानता भी हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ आपके दिमाग होती हैं, बट वर्क ज़रूर करती हैं। कुछ चीज़ें मैजिक होती हैं जो वर्क करती हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी हो गई, टैरोट कार्ड रीडिंग हो गई। सो आई डू बिलीव इन एनर्जीज़ एंड पावर, सो डेफिनिटली, बट कभी उतना डिटेल में, डीप में समझा नहीं है, सीखा नहीं। ओके, ठीक है। चलिए तो फिर आज देखते हैं कि उतने डीप में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रही है। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है, तो सबसे पहले मैं आपके पास्ट में जाऊंगी और पास्ट की एनर्जीज निकालूंगी। हम देखेंगे कि ये पास्ट की एनर्जीज आपसे और ये कार्ड से कितना कनेक्ट हो रही है। हुँ, एंड आफ्टर दैट मैं आपके प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ जाऊंगी। ये ठीक है, पैटर्न ऑफ रीडिंग होगा, तो ये मैंने आपको पहले से इसलिए बता दिया ताकि हम उसी पैटर्न में आगे जा सके। तो ठीक है। आप रेडी हैं? यस, यस। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम पहले चलते हैं इन यूनिवर्सल कार्ड से कि वो आपके पास्ट की क्या एनर्जीज बता रहे हैं। बहुत बार हमें पास्ट की कुछ चीजों के जब कार्ड्स निकलते हैं तो मैंने बहुत सारी रीडिंग्स में देखा है कि लोग डर जाते हैं कि पास्ट में क्या निकलने क्या वाला है, निकलेगा? क्या निकलेगा। यस ऑफ कोर्स पास्ट, डेफिनेटली, जैसे कि कार्ड्स कह रहे हैं, मैं एक बार कार्ड्स आपको शो कर देती हूँ। ठीक है, ये कार्ड्स हैं। ठीक है, और ये कार्ड्स क्या कहते हैं मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। देखिए, आपके कार्ड्स ये कहते हैं कि आपने अपनी जर्नी जिस समय स्टार्ट करी, आपने ऑप्शनली चीजों को देखा। एक होता है कि लोग रास्ते पर निकलकर खोजते हैं कि मुझे ये करना हुँ, है, राइट? लेकिन आपने, आपको चीजों का मतलब एक बार जब आपने सोचा कि मुझे इस चीज के लिए आगे बढ़ना है, या कोई चीज ऐसी थी जो बहुत अच्छे से ग्रो तो कर रही थी, पर आपका था कि आपको कुछ और ही बनाना था। हुँ, आपके आसपास बहुत कुछ ग्रो कर रहा था, लेकिन आपको था कि आपने कुछ और ही बनाना था। करेक्ट, आपका कार्ड और आपकी बातचीत दोनों एक दूसरे से जुड़ रही है। अगर आप ध्यान दें तो आपने अभी इंट्रो में कहा कि आप बीटेक कर रहे थे, लेकिन आप नहीं चाहते थे बीटेक करना, आपने उसको ड्रॉप करके आपका इंटरप्रेन्योरशिप का एक कीड़ा लग गया और आप उसके थ्रू आगे गए। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट। देखा जाए तो आपका कार्ड भी वही कह रहा है कि बहुत कुछ ग्रो कर रहा था, लेकिन आपको वो नहीं करना था, आपको कुछ और ही बनाना। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जी, एनर्जीज भी कहीं ना कहीं हमें वही दे रही हैं। लेकिन जब आपने ये चीज शुरुआत की होगी तो इतना आसान नहीं रहा होगा, सही बात है। ये जर्नी आसान नहीं थी। आपने स्टार्ट किया और उस समय आपने अपने लिए मतलब एक होपफुल इंसान थे, ये था, आपको विश्वास था, आत्मविश्वास था अपने अंदर चीजों को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपने इसको छोड़ा तो वो एक तकलीफ तो नहीं हुई छोड़ने की, लेकिन सम टाइम आपके माइंड में कुछ सवाल जरूर चले होंगे कि मैंने छोड़ तो दिया है। फियर कह सकते हैं आप, एक डर था, एक चीज थी, क्योंकि ये डर का कार्ड है, फियर का कार्ड है। द हर्मिट कार्ड ये बताता है कि आपने, एक होता है एक बहुत सारे अंधेरे में हम अगर लौ की एक छोटी सी दीप भी देख लें तो हमें रास्ता समझ आता है। तो ऐसे ही अंधेरे वाली सिचुएशन में आपने एक लालटेन जलाकर, मतलब एक दीप के तौर पे, कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आया होगा जिसने आपका हाथ पकड़ा और बोला कि चलो अब चलते हैं इस रास्ते पर, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तो ऐसा, और उस समय जो ये ब्लेसिंग्स आपको मिली होगी ना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, ये जो कार्ड्स की एनर्जी कह रही है कि आपका ये एंटरप्रेन्योरशिप आपके पास्ट के बहुत सारी चीजों की एनर्जीज के साथ आया है। ठीक है, मतलब बहुत बार क्या होता है कि हम इसी बर्थ में बहुत कुछ सीखते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे साथ जितनी भी मेटलिस्टिक चीजें हैं, हम जो बना रहे हैं वो हम यहीं छोड़ करके चले जाएंगे। हुँ, ठीक, हुँ, हुँ। लेकिन अगर हमारे साथ कुछ जाता है तो वो हमारा ज्ञान जाता है, यस, राइट? वो ज्ञान लोग और अच्छे कर्म कहीं न कहीं, अच्छे कर्म हमारे साथ जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे या ये फिर बुरे कर्म, कोई भी कर्म जाते हैं। कोई भी कर्म है, अच्छे बुरे जो भी कर्म है, उसका रिजल्ट हमें मिलता है बर्थ, हर बर्थ के बाद, सही मतलब बात है, प्रारब्ध से तक के लिए। तो सही जो बात है। नॉलेज आपको अभी है, आपने जो इतनी छोटी उम्र में
इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की, उसके पीछे जो ये कार्ड्स कहते हैं वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि जो अंतर्ज्ञान है ना, अंतःकरण का ज्ञान, वो आपको रियलाइज कराता होगा कहीं ना कहीं। कभी कभी ऐसा आपको फील भी होता है कि ये चीज आपने पढ़ी नहीं है, बट आपको इसकी समझ बहुत अच्छी है। करेक्ट, करेक्ट, यस, ठीक है। एग्रीड। आपका माइंड, आपकी एनर्जी कभी कभी ऐसे आपको खुद भी फील होती होगी कि आपने इस चीज को पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, लेकिन आपका उसको समझे और समझाने का तरीका औरों से, जिन्होंने शायद उसको देखा सुना या पढ़ा होगा, उससे ज्यादा बेहतर है। एग्रीड। रीजन, पास्ट की कुछ चीजें, पास्ट का कुछ नॉलेज यहाँ दिखता है जो आपके पास है और जो आपको अभी सक्सेस करने में बहुत हेल्प कर रहा है। करेक्ट, करेक्ट। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी, स्पिरिचुअलिटी के साथ भी अभी नहीं स्टार्ट हुई है, वो पहले से प्रारब्ध से आपके साथ आई है। और वही ब्लेसिंग्स है जो आपको आज इस स्टेज पर इतने बेहतर तरीके से, इस संसार में जहाँ पे लोग इस एज में अपने करियर को लेके एक स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो क्या चूज करें, उस एज में आपने ऑलरेडी अपने लिए लोगों की जुबान पर ही नहीं, बल्कि लोगों को एक मकसद दिया है कि वो क्या करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं थ्रू द योर बुक। आपने अपने बुक के द्वारा लोगों को एक मकसद दिया है कि वो उसको पढ़कर समझ सकते हैं कि वो लाइफ के पैटर्न को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये करेक्ट, अपने आप में ही एक बड़ी चीज है। और ये ब्लेसिंग्स आपको पास्ट से मिली है, मतलब पास्ट बर्थ से मिली है। समझ गया। ठीक है। अंतःकरण, मैं एक बार जानना चाहूंगी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। 23 ऑफ जनवरी, 23rd ऑफ जनवरी। ओके, जनवरी। और जनवरी एक ऐसा मंथ है, मतलब टू बी वेरी, आप मेरे से शायद ईयर का तो मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। आप मेरे से 3 दिन छोटे हैं, बस 3 दिन पहले मैं आई और 3 दिन बाद आप आए। जनवरी एक ऐसा मंथ माना जाता है जहाँ कहते हैं कि ये जो एनर्जी होती है ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट करती है लोगों को, अगर आप इस मंथ में बॉर्न हुए हैं तो। हम्म। ठीक है। एक तो इस बार ये मंथ जो होता है वो 1 नंबर को प्रदर्शित करता है, सूर्य की एनर्जी आती है। तो इस मंथ में लोग अगर पैदा हुए हैं और पैदा होने के बाद भी अगर अपने नाम को ना बना पाए, फेम को ना बना पाए, तो ये किस्मत का दोष नहीं है, ये उनकी उनके एक्शन का दोष होगा, कर्मों का दोष, एग्रीड। कर्मों का दोष होगा। ठीक है। क्योंकि अगर सूर्य की एनर्जी रखकर भी इंसान अपने फेम को ना बना पाए, तो ये कहीं से किस्मत की या बाकी चीजों की बिल्कुल भी गलती नहीं है, या आपकी कर्म की गलती कि आपने उसके लिए एक्शन नहीं लिया। ट्रू, ट्रू। ठीक है। एक एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूंगा। जब मैंने अभी बिल्कुल बिल्कुल। एक 3 साल पहले एस्ट्रोलॉजी, जब पता चला कि हाँ चलो कुछ ऐसा है, तो मैंने एक्सप्लोर किया। तो देन एस्ट्रोलॉजर टोल्ड मी कि आप की जो डेट ऑफ बर्थ या डेट है ना वो मैच करती है। वो कहती है कि आप प्लेनेट में सूर्य के पुत्र हो आप। सो दैट अच्छा। मीन्स यू आर द सन ऑफ द सन, मतलब, है ना, मतलब सन ऑफ सन द ऑफ सन। द सन। या करेक्ट। या तो आप सन ऑफ द सन हो, जिसकी वजह से प्लेनेट में आपको सारे ग्रह के लोग आपको बड़ा प्यार करते हैं, एक अटेंशन देते प्यार हैं, दे वांट करते टू टेक केयर ऑफ यू, हैं। है ना। तो वो यस यस मैं यस। फील करता हूँ, द पीपल अराउंड मी, द वे दे ट्रीट मी, द वे दे केयर मी, द वे दे सपोर्ट मी। तो मुझे लगता है कि यस, दिस इज द ट्रू। आज इतना प्यार या इतना लोगों का जो मिलता है, वो मुझे लगता है इसी वजह से मिलता है, बिकॉज आई एम द प्लेनेट, या फिर सन ऑफ द सन जो बोला जाता है, कि सूर्य का पुत्र हूं मैं एक तरीके से। मैं आपकी बात पे एग्री करूंगी क्योंकि प्लैनेट्स का असर होता है, लेकिन उसके अलावा एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि मैं आपसे पर्सनली भी मिली हूँ। ठीक है। तो अभी जहां तक जो आपने बोला कि लोग आपके आसपास, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि यू आर अ वेरी हम्बल पर्सनालिटी। तो प्लैनेट का जो होगा, सन का पुत्र शनि कहा जाता है। ठीक है। और सन का दूसरा पुत्र कहा जाता है कर्ण। ठीक। दोनों की एनर्जी बहुत अलग अलग है। तो अगर उस तरीके से देखें तो हम मान सकते हैं, क्योंकि सूर्य के पुत्र शनि कर्म कर्म के हैं, आपने अपने जीवन में हम्बल, शनि बहुत हम्बल ग्रह है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, और इसी वजह से लोग उनसे डरते जरूर है, डर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, उस हम्बिलिटी के साथ, उस कर्म कर्म के कारण लोग हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। शनि को कोई दूर नहीं भगाता। ठीक है। करेक्ट। देखा जाए, शनि को कोई दूर नहीं भगाता। सब कहते हैं शनि भगवान न्याय करेंगे, पॉजिटिविटी करेंगे,
कहीं हमारा अच्छा कर्म होगा तो हमें उसका रिजल्ट देंगे। तो आपसे लोग कहीं ना कहीं, आप देखते होंगे कि शनि, अगर आपको ये चीज लग रही है ना कि सूर्य का पुत्र वाली चीज, तो आप देखना कि लोग आपसे हमेशा रिजल्ट की अपेक्षा करते हो। तो चूंकि आप ग्राउंडेड हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आपने खुद को बहुत बैलेंस स्टेज में रखा है, तो इसलिए जो जनता है ना वो आपको बहुत ही लाइक अ बेबी ट्रीट करती है। ठीक है, राजकुमार वही मतलब मैंने बोला, हाँ। पैम्पर, पैम्पर टाइप। ठीक है, तो ये इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। ये आपको लोग इसलिए बोलते होंगे न्यूमरोलॉजिकल बेस पे, क्योंकि आपने का बॉर्न जो है 23 है। अच्छा, 5 नंबर 5 जनवरी से अलग हो जाएगी एनर्जी, मतलब बुध ही रहेगी, लेकिन 23 जनवरी है, तो 23 में 30 2 नंबर, एक्वेरियस आ जाता है। हाँ एक्वेरियस आ जाता है, और 23 नंबर में 2 नंबर चंद्रमा का है और 3 नंबर गुरु का है। ठीक है, हम्म, इसीलिए आप एजुकेशन फील्ड में है, आप जो काम कर रहे हैं वो काम तो एजुकेशन फील्ड का है। ठीक है, 2 नंबर चंद्रमा का है और चंद्रमा मन का कारक है, इसीलिए किसी काम से पहले, 3 से पहले 2 आता है, इसीलिए किसी काम के पहले आपका इमोशंस इम्बैलेंस होता है। लेकिन चूंकि 3 नंबर गुरु का है, तो करेक्ट, गुरु जो है आपको क्या करेगा, गुरु हमेशा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, देन जब आप क्रिएट करने जाते हो तो रिजल्ट बहुत अच्छा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यस, उसके पीछे रीजन, अगर ये 5 नंबर 5 जनवरी को होता तो इसके रिजल्ट्स अलग होते। ठीक है, समझ, लेकिन आपका 5 नंबर बनता तो है, पर 2 और 3 के साथ बनता है। करेक्ट है। और तीसरा ये कि आपके माइंड में करेक्ट। पैसा बनाने की बहुत ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, आप कहीं भी कुछ भी, जैसे कि होता है ना, एक एक किसान होता है या एक एक मजदूर होता है जो एक खेत को खोदता है और बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, अपने अनाज बोता है, लेकिन कम उगता है। तो हम्म, उसकी मेहनत, वो मेहनत कर रहा है लेकिन उसको मेहनत का उतना रिजल्ट नहीं मिलता। राइट। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स में, आईएएस की जो यूपीपीएससी की एग्जाम्स देने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, आप देखो प्री निकालते, मेंस निकालते, इंटरव्यू में 1-2 नंबर से रुक जाता है। रह जाता है, राइट, यस एग्रीड। रह जाता है। ठीक है, तो वो जो एनर्जी होती है ना, वो एक अलग एनर्जी है। लेकिन करेक्ट, कुछ लोगों को देखा ना, एक सिंगल सा ऐसे ऐसे थोड़ा सा चम्मच से भी खोद के बिया लगा दिया तो पेड़ उगाया। ठीक है, आपकी नोटेड, बिल्कुल एग्रीड, वैसी वैसी एनर्जी है। 100% एग्रीड। ठीक है, मतलब आप कहीं भी जाओगे ना कि मुझे, अगर आपने दिमाग में सोच लिया ना कि मुझे फरवरी में 10 लाख रुपए चाहिए और यहाँ से चाहिए, तो वो आएगा। हम्म, मतलब ट्रू, अप्रोक्स मिल जाता है वहां तक, ऐसा हंड्रेड होता है। परसेंट ट्रू, देखो 100%। क्यों, देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसके पैरों के नीचे पैंटिकल्स यानी मनी एनर्जी है, जिसके हार्ट चक्रा में मनी एनर्जी है, और जिसके सर पे मनी एनर्जी है, यानी ओवरऑल मनी एनर्जी के अट्रैक्शन का पूरा ऑरा है। हम्म, ठीक है, ठीक है, इसलिए ये एनर्जी आपके पास है, आप मनी को हमेशा अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। यस यस ठीक, यस, तथास्तु। और अगर, तथास्तु, और कभी अगर इसको लेके ब्लॉकेज लगा ना, तो ये समझ लेना कि ये आपकी किस्मत नहीं है, ये आपका वो थॉट प्रोसेस है जो आप खुद क्रिएट कर रहे करेक्ट, ठीक है, नोटेड, नोटेड। हैं। ठीक है, माय नोटेड डेस्टिनी है। इज टू अट्रैक्ट मनी। हाँ, ठीक आपकी है, जैसे बहुत सारे लोगों की डेस्टिनी नहीं होती है। मेरी डेस्टिनी ठीक है है, ये। आपकी डेस्टिनी है, बिकॉज यू आर अ राजकुमार नंबर। धन्यवाद, यस ठीक है, डन। सीरियसली मैं बता रही हूँ, 23 नंबर, आप देख लो, आप रिसर्च करना, जितने लोग 23 नंबर में पैदा हुए होंगे ना, या तो उनको माँ बाप की तरफ से बहुत अच्छा पैसा मिला होगा, लग्जरी लाइफ, मतलब कष्ट नाम की चीज नहीं रही होगी, या तो अगर वो, या तो मतलब डिपेंड करता है ना, ईयर पे डिपेंड करता है, ईयर के क्या नंबर जीवन में है। क्रांतिकारी लोग रहे हैं 23 नंबर वाले। देखो मैं 23। आपको बताता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ट्वेंटी यस। थर्ड जनवरी को पैदा हुए हैं मेरे साथ, मतलब सेम डेट सेम ईयर। बाला साहब ठाकरे जो मुंबई महाराष्ट्र में सबसे नामी रह चुके हैं, आप जानते होंगे है ना, क्या नाम है, शिवसेना के जो शिवसेना, फाउंडर बाल ठाकरे। बाल ठाकरे है ना, वो 23 हम्म, के बॉर्न हैं। तो ऐसे हम्म, क्रांतिकारी लोग रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी डेस्टिनी भी मेरे को क्रांतिकारी ही बनाएगी। दोनों क्रांतिकारी रहे हैं, देश के लिए बड़ा नाम किया है, काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरी डेस्टिनी धीरे धीरे मेरे को वहां ले जा रही है। वैसे भी ले जाएगी, मैं आपको बता दूं, जनवरी वाले ना
स्ट्रगलिंग भी, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहता है उनका, 20-30 साल, 20 साल, 25 साल, ये जो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जिस समय उन्होंने ये मान लिया कि मुझे ही अपनी जर्नी तय करनी है, क्योंकि तय कर। जनवरी खुद को इनबिल्ट करने, मतलब इनको बना बनाया कुछ नहीं मिलेगा, इनको अपना खुद ही बनाना पड़ेगा। और बिल्ड जिस करना, दिन ये यस अपने बनाने पे आ जाएंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि उसने आके हाथ पकड़ा हुआ है और सब खरीदते चला जा रहा है। यस होता यस है यस। ना, पेरेंट्स मार्केट लेके जाते हैं बच्चे को, फिर जिस चीज की जिद कर रहा होता है सब दिलाते हैं। तो करेक्ट। जिस दिन आप खुद को इनबिल्ट करने के लिए, खुद को बनाने के लिए, सेल्फ मेड वाली एनर्जी में जिस दिन जाओगे ना, उस दिन यूनिवर्स हाथ पकड़ता है कि चलो अब मैं तुम्हें ले चलता। यस, एग्रीड ठीक है। एग्रीड। मैं इसलिए ज्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो बोर्न इन जनवरी। यस यस यस। राइट। तो चलिए, ये थी आपके पास, तो आपने खुद ही एग्री किया, लेकिन फिर भी एक बार मैं पूछ लेती हूँ, कितना लगता है कि आपको पास्ट की एनर्जी आपसे कनेक्ट हुई है? पास्ट की एनर्जी, सारी कुछ चीजें अभी तक जो आपने बताई है वो 100% करेक्ट है। जो जो चीजें ओके। बताई हैं वो सब रिलेट हुआ है 100%। ओके। चलिए फिर हम प्रेजेंट निकालते हैं। बिल्कुल। वैसे प्रेजेंट देखा जाए ओवरऑल, सामने से दिखने में जो लग रहा है कि आप इस वक्त सम्राट हैं, और अरे नहीं नहीं राजकुमार नहीं। से सम्राट की एनर्जी में आ चुके हैं। नहीं नहीं लेकिन फिर भी नहीं। देखिए, मैंने सम्राट कहा, मैंने बिल्कुल गलत नहीं कहा। एम्परर का अरे कार्ड वाह। है जो किंग को दर्शाता है। अरे वाह। ठीक है। ठीक। तो अंदर कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस वैसा ही है। ठीक। थोड़े दिन पहले, मतलब प्रेजेंट मोमेंट इज दैट थिंग, 2-3 महीने पहले चीजें थोड़ी सी बर्डन टाइप लगी होंगी हम्म प्रेजेंट में। ठीक। हम्म लेकिन आपने एक रिस्क लिया। हम्म। ठीक है। करेक्ट। रिस्क लिया, और रिस्क जो है, आप पीछे देख भी रहे हो कि रिस्क लूं कि नहीं लूं, क्या करूं, कैसे करूं, आगे चलूं। लेकिन आप रिस्क लोगे तो बहुत अच्छा आगे जाओगे। करेक्ट। ठीक है। और आगे जाओगे तो यही यही एनर्जी क्रिएट करेंगे। राइट। और अगर आपने ये किया, तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी में आ पाएंगे, जो अपने आप में एक अबंडेंस एनर्जी है, एक अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, एक अच्छा थॉट प्रोसेस। साथ ही साथ ये 4 महीने के अंदर ना आपको बहुत अच्छी चीजें रिसीव होंगी। ठीक है। ठीक है। टू ठीक है। 2024, बस आपको ना थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है कि कोई चीज ऐसी हो सकती है, जैसे होता है ना, कोई अपॉर्चुनिटी आई, हमने ध्यान नहीं दिया समझ गया समझ गया। और वो हमसे लीव हो गई। तो इसमें अगर आपने थोड़ी सी जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको अवेयरनेस के साथ देखा कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, दूरदर्शिता जिसको कहते हैं, जब हम बहुत दूर का देख कर रिजल्ट सोचते हैं, अगर वैसा आपने एटीट्यूड रखा, तो ये 4 महीने में बहुत कुछ चीजें ऐसी आएंगी आपके पास जो लॉन्ग टर्म आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। ठीक है। ठीक है। राइट। ठीक है। और थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। सम जैसे होता है ना, कुछ कुछ चीजें, लोगों से आपको थोड़ा सा अवेयर ऐसे होने की जरूरत है, जो लोग निगेटिव है, बहुत ज्यादा आपको फील हो निगेटिव है, उनसे अपने ऑरा को कट कर लेना। ठीक है। ओके। ठीक है। मतलब अगर आपको फीलिंग आएगी ये बंदा पॉजिटिव नहीं लग रहा है, ठीक है, और वो इंट्यूशन आपका बहुत तेज है, यस यस, 100%। मुझे मुझे ये गट फीलिंग बहुत आती है। बहुत तेज है, वो यहाँ कार्ड्स दिख रहे हैं कि आपका इंट्यूशन बहुत तेज है। ठीक है। करेक्ट। तो बट समटाइम्स वो आई डू टेक रिस्क, जैसे आपने बोला ना रिस्क, तो कभी कभी मेरे को इंट्यूशंस बहुत आते हैं कि हो सकता है ये चीज खराब भी जा सकती है। बट देन आई डू हम्म, टेक रिस्क, ठीक है ना, लेट्स सी। लेकिन आप अगर रिस्क लेंगे ना, इस साल रिस्क लेंगे ना, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आई विल टेक डेफिनेटली। बस आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है कि किसी ऐसे ऑरा से मत कनेक्ट होइए। जैसे ऑरा से मैं बताती हूँ, जैसे कि समटाइम क्या होता है, लोग टैग बिचिंग कर रहे हैं, किसी और की कर रहे हैं, आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी हम बैठ के सुन रहे होते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा है नहीं एग्जैक्टली exactly, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। तो उसमें बैठकर सुनना भी ना कहीं उस नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, समझ गया। समझ गए? दूर हो ठीक है। जाऊंगा। तो जिससे आपका लेना देना नहीं है, उसमें बेवजह बैठकर हम काजल की कोठरी में कैसे गए सयानो, ये सुना है कहावत? हाँ। नहीं सुना बट आपने, ठीक है, मैं समझ गया उसको। कहते हैं कि काजल की जो कमरा होगा ना, उसमें इंसान कितना भी बचकर जाए, थोड़ा बहुत लग ही जाता लग ही जाएगा, हाँ। है ना? तो वो कर्मा वैसा ही होता है। चलो ऐसे।
फ्यूचर में बस मैंने वही कहा, जो रिस्क लेंगे, जो निगेटिविटी रहेगी, उसको बस थोड़ा सा अवेयर करके चलिएगा, ठीक है, ताकि ये वाला सिचुएशन ना क्रिएट हो। जो मैंने कहा था कि फ्यूचर में थोड़ा सा अवेयर रहेगा, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। हम्म। तो फ्यूचर में थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की जरूरत है। मतलब जो चीजें बाई चांस अगर आपसे छूट जा रही हैं, तो उसको लेकर के इमोशनली इम्बैलेंस मत होइए। जो चीजें हैं आपके पास, बस उन कप्स को उठाइए, और वही कप्स, मतलब वही चीजें आपको बहुत बड़ा बना देंगी, समझ गया। ठीक है। ठीक है। तो इन फ्यूचर जो चीज छूट रही है ना, उनको लेके चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको लेकर के रातों में नींद खराब करने की जरूरत नहीं है, उसको लेके ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है। नहीं। ठीक है। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं आपके पास कोई ना कोई डिवाइन पार्टनर आ रहा है इन फ्यूचर, ठीक है। डिवाइन पार्टनर जैसे? जैसे मतलब, अब डिवाइन पार्टनर का मतलब सीरियसली तो यहाँ पे ये दिखाता है कि किसी सोलमेट की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, अच्छा, ओके। ठीक है। ठीक तो है। अगर सोलमेट की एंट्री होती है तो ये एक मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई सोलमेट या हायर एनर्जी या कोई पास्ट पास्ट का कोई बर्थ का रिलेशनशिप हमारे पास आता है, ठीक है, तो वो, और वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स प्रेजेंट्स है, ठीक है। तो एंजल्स प्रेजेंट्स है, इसका मतलब वो डिवाइन ब्लेसिंग्स आप दोनों पे होती है। और जब भी ऐसा कनेक्शन कोई क्रिएट होता है, तो इंसान के लाइफ में ग्रोथ बहुत अच्छी आती पढ़ती है, ट्रू, एग्रीड। है, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ होती है। ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, चाहे वो सिर्फ एक सिंगल फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, वो आपको ग्रोथ देती है, ठीक है। इट एग्रीड इज एग्रीड। इस और हाँ, मैं एक चीज और, सोलमेट इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो फीमेल ही हो, ठीक है, आई एम ठीक है, स्ट्रेट। ठीक, नहीं 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 ना, उसको गलत डायरेक्शन में मत ले, गलत ठीक डायरेक्शन है। में मत लेके जाओ। मैं ये एक नॉर्मल बात कह रही हूँ कि लोग सोलमेट सोचते हैं, सोलमेट मतलब अपोजिट पार्टनर ही होगा, इट इज नॉट, मतलब ये कोई यस जरूरी यस चीज नहीं यस है। यस, समझ गया मैं। सोलमेट कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सोलमेट आ रहा है इंसान, वो आपकी लव एनर्जी के लिए आ रहा है। सो ठीक है। शी इज अ फीमेल, ओके, ओके ओके। फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। एक बार मैं इस कार्ड पे और निकालती हूँ। जो भी आएगा ना, वो अपने मन में मैरिज का थॉट रखेगा। वाह, तथास्तु। तथास्तु। ओके, ठीक है। मैरिज का कार्ड है, इफ यू रिमेम्बर दैट दैट्स कार्ड आल्सो कम दैट टाइम। मे बी। याद है ना? तो इसके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको जल्द ही एक सोलमेट डिवाइन पार्टनर मिलने वाला है। ये मैंने तब भी कहा था कि आपकी लाइफ में जो पार्टनर आएगी, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और थोड़ा इसके टाइमलाइन बता पहले दो बस। टाइमलाइन, 5 6 5 11, आफ्टर 11 पोर्टल, मतलब नवंबर के बाद। अच्छा, अभी साल भर है अप्रोक्सीमेटली। अरे रे रे, कितना इंतजार है अभी। नहीं नहीं नहीं, जस्ट आस्किंग। प्रिपेयर रहो ना, उस हिसाब से आपने बोला ना। चैरिटी करो थोड़ी सी, ठीक है, यस, नोटेड। आई एम मिसिंग ठीक है। इट। चैरिटी ठीक है। करो, देखो चैरिटी का कार्ड आया है ना, थोड़ी सी मतलब जैसे एक चीज वैसे भी ये ध्यान रखें, कभी भी जो भी अर्निंग कर रहे हैं ना, उसका चाहे 2% हो, ठीक है, वो जरूर हमें ऐसी जगह दे देना चाहिए जहां जेन्युइनली जरूरत है। मैं हम्म, टू बी ऑनेस्ट, ये फाउंडेशन ही मेरा इसी वजह से रजिस्टर हुआ था 1 साल पहले। दैट आई डू, अच्छा, ये ऑटोमेटिकली मैं करता हूँ। मेरी वॉलंटियर्स की टीम है जो ये लोग करते हैं, बट अभी अच्छा। पिछले कुछ 5-6 महीने से मैं कर नहीं पाया हूँ। बट नाउ हम्म, सिंस यू मेक मी रियलाइज, तो मैं अब मिस कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप अगले महीने देख लोगे मुझे ये करते हुए। हाँ, तो ये ये चैरिटी को मेरे शो मेरे करता उसमें है। है कि आई यूज्ड टू डू इट बिकॉज मैं मानता हूँ, एंड हाँ, मैं बिलीव नहीं करता कि मैं किसी और के फाउंडेशन में दूं या किसी और के उसमें दूं। तो मैंने खुद का ही फाउंडेशन रजिस्टर करा के खुद पे ही चालू कर दिया था मैंने। अच्छा, ओके। अगर आप ये करते हैं ना, तो जैसे कि आप अगर सोच रहे होंगे कि अगले मंथ आपकी 10, आपकी दो गुना, 4 गुना, 10 गुना, जितना भी आपके थॉट प्रोसेस चल रहे होंगे ना, उससे जस्ट डबल ग्रोथ होती है, ठीक है। ठीक ठीक है। है। देखिए राजा लोग क्या करते थे, युवराज के लिए दान कराते थे,
आई नो, आई नो, आई नो, यस, यस, ठीक है, यस, तो वो चीज है, थोड़ा सा तो दान एग्रीड, करेंगे तो नोटेड, बहुत अच्छा नोटेड, जाएगा। गुड हम्म। पॉइंट। अभी आप अपने लिए क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अगर पूछना चाहते हैं कोई तो पूछ सकते हैं। सारा तो आपने क्लैरिटी बता ही दिया। पास्ट आदमी पूछता है, प्रेजेंट पूछता है, फ्यूचर एक लव वाला आपने ऑटोमेटिकली कार्ड निकाल के दिखा दिया। हाँ, राइट। लव का कार्ड तो हम्म, निकाला है और बहुत अच्छा है वो कार्ड। हम्म। इसके अलावा नो क्वेश्चंस। नो क्वेश्चंस, इतनी लिटरली क्लियर। आपने मतलब एक एक चीज पूरा क्लैरिटी, जैसे मैं ये पूछने वाला था पहले कि मैं ये आपसे पूछूंगा कि सिंस आई हैव डन ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड टू बी ऑनेस्ट आई डू बिलीव कि मेरे पीछे गॉड की एनर्जी है। तो इज इट ट्रू या पास्ट का कुछ काम है या पास्ट के एक्सपीरियंस, वो आपने ऑलरेडी बता दिया कि सच में अच्छा, ऐसा होता ओके। है। हाँ दिस इज अ हाँ। गुड पॉइंट, आई आई डू बिलीव इन कि मेरे साथ बहुत बार ऐसा समय आता है कि मुझे नहीं पता कि ये चीजें हो कैसे रही हैं, मतलब कहाँ से हो रही हैं, कौन कर रहा है, एनर्जी कहाँ से आ रही है। सो आई डू बिलीव देयर इज सम ड्राइविंग फोर्स। मैं डिसीजन ले रहा हूँ बट समवन इज हेल्पिंग मी टू गेट इट कंप्लीटेड, और मे बी समवन इज फॉलोइंग। और जैसे भगवान होता है ना, अपना मकसद काम करवा रहा है मुझसे। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं तो पुतला हूँ, भगवान को जो करवाना है मुझसे करवा ही लेता है वो। एक ऐसा भी फील होता एग्री है। एग्री। मेडिटेशन, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी, अगर इसको आपने कंटिन्यू रखा, उतना ही कंटिन्यू जितना कि जरूरी है पानी पीना एक बॉडी के लिए, ठीक है, तो आपकी लाइफ में ना हर्डल्स आने से पहले ही ईश्वर आपका हाथ पकड़ ले। कर लेता हूँ ये मेडिटेशन। करते हो तुम ठीक है, कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। नाम मेरा हो रहा है, हाँ बस वैसा ही वाला है। तो इसके लिए ना बेसिकली मैं बताऊं, अगर थोड़ा सा बोरिंग लगता है ये वाला मेडिटेशन, लेकिन ये जितना पावरफुल है ना उतना पावरफुल कोई भी मेडिटेशन गाइडेड भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, लोगों को लगता है इसमें क्या है। एक कोई भी सिंगल म्यूजिक चलाइए जो आपको आपकी सोल को सूदिंग लग रही हो। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद बैठ करके चाहे आपका मन 5 मिनट 10 मिनट ही क्यों ना लगे, सिर्फ आपको बैठकर अपनी सांसों को, नॉर्मल सांसों को, ऐसा नहीं कि डीप ब्रीथ लेना है डीप ब्रीथ आउट करना है, नॉर्मल नहीं, सांसों को ऑब्जर्व करना है। नॉर्मल सांसों को ऑब्जर्व करना है। ये आपको उस सच से मिलाता है जिस सच को हम दूसरों में ढूंढ रहे हैं। ठीक है, डन। ठीक है, अगर हमको हमें कोई व्यक्ति मिल जाता है, कोई व्यक्ति मिल जाता है तो हम कितना ज्यादा खुश हो जाते हैं, राइट। कोई बहुत अच्छा दोस्त मिल गया, कोई किसी के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया, राइट, तो हम लोग बहुत बहुत हैप्पी हो जाते हैं, हम्म, राइट। लेकिन अगर आपने ये ब्रीथिंग वाला एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना, तो हम सीरियसली बहुत फास्ट वे में इस आत्मा का जो मेन एसेंस है ना, परमात्मा, उससे बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। और तब हमें सोचो, जो उसकी बनाई हुई सत्ता है उससे मिलके जो हैप्पीनेस हो रही है, वो वो मिल जाएगा जिसकी ये सत्ता है। तो हैप्पीनेस का लेवल क्या होगा और ग्रोथ सही, का लेवल क्या होगा। समझ गया। समझ गए। ठीक है, तो आसपास की जो भीड़ है वो जो हैप्पीनेस दे रही है, उससे उससे 100,000 गुना, मतलब उसको अनकाउंटेबल है, उतना गुना आपको ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज, अगर आपने इसको कंटिन्यूअसली लगभग 1 से 1.5 महीने किया ना, आप उसके बाद जब मेरे से मिलोगे ना, जब भी मतलब करने के बाद, उसके पहले भी तो हम लोग मिलने वाले हैं, लेकिन करने के बाद भी अगर हम, जब आप मिलोगे ना तो आप कहोगे कि नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ हो रहा है। ये ठीक है, जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। ये एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं किया। ठीक है, ठीक है, ठीक करता है, हूँ। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, मतलब इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ा देता है। डन। ठीक है, तो वो है। तो ठीक है। क्वेश्चन आपको लेने नहीं है, आगे पूछना नहीं है। क्वेश्चन तो मैं एक अगली बार कुछ हाँ। क्वेश्चन तो शारिका से बनवाऊंगा। और हाँ। आपसे पूछूंगा क्योंकि सच में मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन ऐसा आ नहीं रहा है। एंड सिंस आपने हम्म सारी चीजें बता दी हैं, एक आदमी वही सोचता है कि पास्ट, प्रेजेंट, हम्म फ्यूचर, सारी चीजें तो आपने बताई दी। सो इट्स ऑलमोस्ट हम्म। ऑल गुड। डन, ऑल गुड। तो थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अप्रिशिएट किया इस रीडिंग को। और आई होप कि डिवाइन कनेक्शन और आपके साथ जो सवाल थे आपके अंदर वो पूरी तरीके से सॉल्व हुए, जैसा कि आपने बोला भी। सो थैंक यू सो मच कि आप
कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि हमारा टेलीपैथी होता है कि हमें ये सवाल करेक्ट। पूछना है, आप पहले से सोच कर बैठे थे। तो यस, वो यस। ऑलरेडी मेरे माइंड में कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली चल रहा था, और शायद वो उसके आंसर्स पहले ही आ गए। करेक्ट, तो ये करेक्ट। तो और भी अच्छी बात थी, क्योंकि ये डिवाइन क्वेश्चन खुद ही आंसर दे रहे थे। सो वो ब्लेसिंग्स की जो राजकुमार से आपके सम्राट बनने की जर्नी का आया था, वो मैं आपको ब्लेसिंग्स देती हूँ कि वो लाइफ में आपको जल्द से जल्द मिले। 4 to 5 मंथ में जो कुछ भी अचीव होने वाला है, जो लॉन्ग टर्म आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो डेफिनेटली मिले। और लाइफ में आप ग्रो करें, बहुत करें, क्योंकि ये जो ब्लेसिंग्स हैं, ये जो एनर्जी है आपकी, ये बहुत सारे लोगों का कल्याण करने वाली 100% थैंक यू सो मच सताक्षी जी, आपने मुझे इनवाइट किया। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछ पाया बिकॉज़ मैं सोच के आया था बहुत सारी चीज़ें। बट है। बाद में आपने ऐसी-ऐसी सारी चीज़ें, एक इंसान 3 चीज़ों के बारे में हमेशा पूछता है कि यार मेरा पास्ट कैसा रहा होगा, एक प्रेज़ेंट कैसा रहा होगा और एक फ्यूचर कैसा रहेगा, राइट? और उन तीनों चीज़ों के बारे में बहुत आपने अच्छे से क्लैरिटी दी कि मेरे दिमाग में जो क्वेश्चंस थे वो सारे खत्म हो गए। सो आई थिंक यू आर डूइंग ग्रेट वर्क एंड डेफिनिटली बहुत सारी चीज़ें जब मैं फ्यूचर में करूँगा तो समय-समय पर आपके पास आता रहूँगा सो दैट मैं वो रीडिंग्स आपसे करवा पाऊँ। एंड आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए और आगे भी मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका मोस्ट वेलकम इन एवरी टाइम, वेन एवर यू वॉन्ट टू माई गाइडेंस। यस। ठीक है।